अभी हम खड़े हैं लातेहार जिले के रबदी ग्राम में, जो बरवाडी पंचायत में पड़ता है। और यहाँ देख रहे हैं कि इधर नारायण सेवा समिति द्वारा आज मकर संक्रांति के अवसर पर वनभोज का आयोजन हुआ है, जिसके आयोजक नारायण सेवा समिति है। और आप देख रहे हैं इस औरंगा के कलकल जल, देखिए कितना शुद्धता है इस पानी में। और ये पानी स्पष्ट नज़र आ रही है, जिसको लोगों ने दूषित करने का कुत्सित प्रयास किया है। हमें जंगल बचाना होगा। और यहाँ देखिए वनभोज का कार्यक्रम लगातार जारी है, जिसमें पूड़ी बुंदिया, खिचड़ी, तिलकुट चूड़ा, लाई, तिलवा का वितरण। हम यहाँ के अध्यक्ष से, यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सेवा की भावना उनमें कैसे आती है। जहाँ आज लोग माता पिता की सेवा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वहीं नारायण सेवा समिति पिछले कई वर्षों से लोगों की सेवा करते आ रही है। तो आइए आपको दिखलाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं नारायण सेवा समिति के कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से सेवा भाव में लगे हुए हैं। और इनका एक कथन है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और देखिए दूर दराज के हजारों लोग यहाँ भोजन का आनंद उठा रहे हैं, वनभोज का आनंद उठा रहे हैं। औरंगा नदी के तट पर सतबरवा नारायण सेवा समिति के द्वारा आज वनभोज कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इसमें आसपास के क्षेत्र के हजारों लोग आज यहाँ तिलकुट चूड़ा, पूड़ी बुंदिया का लुत्फ उठा रहे हैं। अध्यक्ष से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ के युवाओं की राय जानना चाहते हैं। हमारे छोटे भाई बनारसी पासवान जी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मुझे अवसर दिए इस नारायण सेवा समिति के बारे में कुछ प्रस्तुत करने के लिए। आप जानते हैं कि नारायण सेवा समिति के अध्यक्ष नीरज कुमार जो है पूरे झारखंड में इकलौता ऐसा शख्स है जो कि लाभ परमंडल से आते हैं और गरीबों की सेवा के लिए हमेशा दिलो जान से लगे रहते हैं। विगत 10 साल से इन्होंने सेवा करता रहे। हर साल की भांति है औरंगा नदी के तट पर आज ये कहिए कि लोग से मिलन जुलन या फिर मकर संक्रांति के एक दिन पहले शुभ अवसर पे यहाँ पे चूड़ा गुड़, दही, बुंदिया, खिचड़ी की व्यवस्था किया गया उनके माध्यम से। और उनके माध्यम से लगातार गरीबी व असहाय के बीच में जो है जरूरतमंद के बीच में कपड़ा और कंबल का भी उन्होंने वितरण करते हैं। काफ़ी सराहनीय कार्य है। मैं प्रशासन से, सरकार से भी निवेदन करना चाहूँ कि इनके ट्रस्ट में कम से कम सेवा के नाते कुछ न कुछ इन्हें प्रदान किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बनारसी जी। तो ये बनारसी जी हमारे स्थानीय रिपोर्टर भी हैं, जो आप लोगों की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। और आज मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग इसमें जुड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखला रहा हूँ। ये देखिए सैकड़ों लोग अभी एकत्रित हैं। ये कार्यक्रम आज सुबह से ही लगातार चलता आ रहा है। और ये भीड़ देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पर बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सुबह से ही लगे हुए हैं। और नारायण सेवा समिति के द्वारा जो पुनीत कार्य वर्षों से किया जा रहा है, यह वास्तव में सतबरवा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि देखिए गरीबों की सेवा में क्या खुशी मिलती है। हम इनके अध्यक्ष से भी जानना चाहेंगे इसके बारे में कि सर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
तो ये निर्दोष कुमार जी हैं, नारायण सेवा समिति के अध्यक्ष। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस सेवा की? आप बहुत दिनों से लगातार कपड़ा वितरण का कार्य भी करते आ रहे हैं, यहाँ पर आज जो लगाए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं अर्पण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सभी देशवासियों, झारखंड वासियों और क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा। जैसा कि जानते हैं, ये नारायण प्रभु का कृपा है और माता पिता का आशीर्वाद है। ये जो प्रेरणा हमको मिला, उन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्य करने में मैं सफल हो रहा हूँ कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस लक्ष्य के साथ जो लगातार मैं विगत 3 वर्षों से लगा हूँ और निरंतर सेवा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरा पाया चलते रहेगा, मैं गरीबों के लिए जीऊँगा और गरीबों के लिए मरूँगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उस दाता को जो जिनके द्वारा हमें नारायण सेवा समिति ट्रस्ट में जो धन का अंश देते हैं और जिनके माध्यम से अभी लातेहार बरवाडी प्रखंड केड़ पंचायत के उरगा नदी के तट पर करीब 1000 गरीबों का भोजन नारायण सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा कराया जा रहा है। मैं उस दाता को जिनके द्वारा ये गरीबों का भोजन कराने में जो अपना धन का अंश दिए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और नारायण प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उस दाता पर आपका सदा सर्वदा सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय श्रीमन नारायण। तो निर्दोष जी, अभी तक आप पलामू जिले के विभिन्न गांवों में वस्त्र वितरण भी करते आ रहे हैं। कितने स्थानों में आप वस्त्र वितरण अब तक किए हैं? अर्पण जी, अभी तक मैं कम से कम 350 गाँव में और करीब मैं समझता हूँ कि 50,000 लोगों को मैं नारायण सेवा समिति ट्रस्ट के माध्यम से वस्त्र जो वितरण कर रहा हूँ। ठंड में भी मैं लगातार कर रहा हूँ, सालों भर मेरा कार्यक्रम चलते रहता है। और ये जो कपड़ा हमें जो प्राप्त होते हैं, मैं डालगंज के जो बड़े बड़े स्कूल है, जैसे DAV हो गया, हेरिटेज हो गया, रोटरी हो गया, ब्राइट लैंड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, सभी स्कूल लोग हमको मदद देते हैं। और डालगंज के व्यवसायियों के द्वारा जैसे बेलवा टिकर हो गया, नई नावाटोली हो गया, नई मोहल्ला हो गया, सुदना हो गया, शांतिपुरी हो गया, भिन्न क्षेत्र से डालगंज के और सतबरवा अगल बगल के क्षेत्र से हमें ये वस्त्र प्राप्त होते हैं और मैं बांटने में सफल हो पाता हूँ। चलिए निर्दोष जी, ये आपका जीवन अगर मानव के काम आ रहा है, बस इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो क्या सरकार से भी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं सरकार से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, सरकार तो खुद कर रहा है, देखिए रहे अर्पण जी। लेकिन वास्तविकता में यही कहूँगा कि राजा वही जो प्रजा को सुख दुख समझे। ऐसा राजा कभी नहीं हो सकता है कि राजा ऐश कर रहा है और प्रजा दुखी हो, वो राजा कभी नहीं हो सकता है। राजा वही, वेद शास्त्र कहते हैं कि राजा वही सुखी हो सकता है जिसकी राज की प्रजा सुखी हो। वो राजा उत्सव नहीं मना सकता हरपन जी जिस गांव की प्रजा दुखी हो। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं किसी का कटाक्ष नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप सरकार को कि अभी भी गांव-गांव में बहुत धरातल पर योजना नहीं पहुंच पा रहे हैं बंधुओं। अभी भी गांव में बहुत गरीबी है, उन परिवार को देखो कैसे स्थिति है। योजना कोई भी भ्रष्टाचार इतने चरम से फैल चुका है कि गरीबों तक जो योजना का लाभ मिलता वो नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, मैं सरकार के अधिकारियों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए सर, मैंने तो इनसे बोला, इनसे कहने को मैंने प्रेरित किया कि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, लेकिन देखिए कि ये सरकार से भी कुछ नहीं मांगना चाहे, बस यही मांगना चाहे कि सर आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं, आपकी योजना जन जन तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्दोष जी। जय श्रीमान। इसका जो मज़ा है ये देखिए, PDC सदस्य विकास तिवारी जी भी आज ये वनभोज का जो आज मकर संक्रांति पर है आनंद उठा रहे हैं। कैसा विकास जी? बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है ना? नारायण सेवा समिति की तरफ से ये आयोजित वनभोज कार्यक्रम बहुत सुंदर है और सभी ग्रामीण जनता, छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं और सब लोग इनके कार्य को सराह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। ये सभी ग्रामीण हैं और ये बुजुर्ग बाबा, कहाँ घर हुआ बाबा आपका? रबदी घर है। तो निर्दोष जी का काम आपको कैसा लगता है? अकलू बाबा का काम बढ़िया लगा था, भाई है ना, गुरु भाई है ना, तो अच्छा काम करते हैं। तो ये बाबा है, कितना उम्र हो रहा है बाबा आपका? 65 साल के बाबा हैं जो रबदी ग्राम के हैं।
यहाँ सेवा की भावना से सारे काम होते हैं। बड़े बच्चे, बूढ़े, जवान, माता, बहन सभी आपको यहाँ मिलेंगे।